रैली जस्ट योगी जी यहाँ से गए, क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी रैली थी, अच्छी रैली, प्रोग्राम बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। हाँ। और इस समय जो है लड़ाई सपा और जो बसपा के बीच चल रही। सपा बसपा आप आए भाजपा की रैली में कर सपा बसपा उससे नहीं मतलब, ये तो हमारा तो प्यार था कि हम आ गए इनके देखने के लिए योगी जी को। हाँ। हाँ, इस समय का जो बस खाली है समीकरण है सपा और बस बसपा का है। मतलब यहाँ रैली में तो क्या देखें, योगी जी क्या कहते हम हैं? सिर्फ योगी जी को देखने के लिए आए थे कि योगी जी क्या कह रहे हैं युवा के बारे में, जबकि युवा के बारे में योगी जी ने एक शब्द नहीं कहा। और हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ रोजगार से मतलब है। अभी चुनाव में क्या माहौल रहेगा? रोजगार भाई देखिए, जो चुनाव है अभी राजीराव यहाँ से बहुत ही ज्यादा वोट से निकल रहे हैं। आप भाजपा की रैली में आए, राजीराव जिता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं राय को नहीं जिता रहा हूँ। मुझे जो अच्छा नेता लग रहा है मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं हूँ। रैली में आए हैं और साइकिल पड़ा भाली कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया हूँ कि हम लोग बस योगी महाराज जी को देखने के लिए आए थे कि वो क्या कहते हैं। बस वही पुराना वाला जुमला आज भी। जनता किसे चुनना चाहती है? घोसी की जनता, आप बता दें, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार जो है हमको ये लगता है, और हमने अगल बगल भी देखा है कि लगभग राजीव राय का पलड़ा, साइकिल का पलड़ा जो है भारी पड़ रहा है। तो भाई अखिलेश यादव जिता रहे राजीव को यहाँ से बम्पर रोड से। आए हैं योगी जी की रैली में, हम तो यार देखने इनको आए हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं रोजगार के बारे में, युवाओं के बारे में। हाँ, रोजगार का नाम ही नहीं लिए है और जनता को बस से इधर से 200 रुपया में बुलाया है, आजमगढ़ बलिया से अहमदाबाद से। एक सौभाग्य से आ गए हैं, सौभाग्य से आ गए हैं। बुलाया किसी और को, जैसे कर्मचारी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, जैसे कर्मचारियों को भी बुलाया गया है यहाँ। आप कर्मचारी हैं? तो मैं कर्मचारी नहीं, मेरे साथी कर्मचारी हैं, उनके साथ सौभाग्य से आ गया हूँ। है आप आए हैं योगी जी की रैली में, क्या कहेंगे? हम योगी जी की रैली में बस यही देखना चाहते थे कि आज जो भारत एक युवाओं का सबसे बड़ा देश है, बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, और उस समस्या के प्रति हमारी जो सरकार है, केंद्र की हो या राज्य की हो, वो दोनों उदासीन है। पेपर लीक में तो हमने इतिहास ही रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पेपर, यहाँ हर चीज लीक होती है, पेपर आरओ यहाँ तक कि नीट का भी एग्जाम लीक हो गया, शायद आपको भी पता होगा। इस लीक सरकार से युवा क्या भरोसा करेगा? युवा का भविष्य भी लीक हो गया है, क्योंकि शादी के लिए परिवार वाले जाए, अगर कोई लड़की वाला आएगा तो नौकरी खोजेगा, जब रोजगार नहीं तो शादी नहीं। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के रानीपुर में। यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये पंडाल लगा हुआ है। अभी जस्ट यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे कार्यक्रम था, जो कि सुभाषपा के जो प्रत्याशी अरविंद राजभर, उनके पक्ष में यहाँ पे रैली करके गए हैं। और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इससे जानना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा प्रभु नारायण चौहान है। प्रभु नारायण चौहान जी, आप रैली में आए थे, क्या कहेंगे? हम रैली में यही देखने आए थे कि यहाँ पे किस मुद्दों तक की बात हो रही है, कहाँ तक के लोग आए। यहाँ से कुछ बाहरी लोग भी आए हुए थे, और यहाँ पे हमको लगता है कि लगभग 80% जो जनता थी वो पूजनीय योगी महाराज जी को देखने के लिए आई थी, क्योंकि ये पहली बार हमारे मऊ जिले में ये रानीपुर जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में आए हुए थे, और उनको देखने के लिए ही जनता वहाँ से आई हुई थी। और बहुत वोट करने का जहाँ तक मामला है, वो वोट जो है वो अपने जगह पे है। और ये जो रैली और भाषण था, बहुत लोगों के अपना विचार, उनको विचारों को सुनना था, अपना विचार रखना था। लेकिन यहाँ पे कौन अपना विचार रख सकता है? आप लोग के माध्यम से हम लोग अपना विचार रख सकते हैं और कह सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार जो है, ये जो सरकार है, सरकार की मंशा जो है, अपने मनसे पे जो पहले वादे कर चुकी थी वो खरी नहीं उतरी है। और लोगों ने योगी जी की रैली में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपने मंशा खरी नहीं उतरी। इसके पहले जितने भी वादे थे वो सब जुमलेबाज वाले वादे थे, सब जुमला था। और जुमले की वजह से ही ये इस बार इन लोग में ये बौखलाहट है। आप देख सकते हैं कि बौखलाहट ये है कि दिन प्रतिदिन रोज रैलियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनको पूरी तरह मालूम है कि हम इस यहाँ से, हमारी विदाई होने वाली है। जनता हम लोग को जान चुकी है, हमारे जुमलों को समझ चुकी है। हम लोग को यहाँ से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। घोसी की जनता किसे चुनना चाहती है? घोसी की जनता, आप बता दें, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार जो है हमको ये लगता है, और हमने अगल बगल भी देखा है कि लगभग राजीव राय का पलड़ा, साइकिल का पलड़ा जो है भारी पड़ रहा है। आप भाजपा की रैली में आए हैं और साइकिल पलड़ा भारी कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया हूँ कि हम लोग बस योगी महाराज जी को देखने के लिए आए थे कि वो क्या कहते हैं। बस वही पुराना वाला जुमला आज भी। नौजवान है, क्या कहेंगे आज जो रैली हुई है? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि जो भीड़ होती है ना, वो कभी वोट का हिस्सा नहीं है।
जितनी भीड़ है गारंटी नहीं कि वोट करेगी। दूसरी बात है कि जो राजभर जी बार बार कह रहे थे कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हम ये करेंगे। यहाँ पे जब योगी महाराज जी आए थे उन्होंने कुछ रोजगार के बारे में कहा ही नहीं, हम युवा के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी बात की जब राजभर जी ने उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा था, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार के लिए आए थे, ना कि राम मंदिर के लिए। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, उसको हम नमन करते हैं, लेकिन जो रोजगार है उसका एक अलग मुद्दा है। राजभर जी जो कह रहे थे कि जब विपक्षी पार्टी में थे तो राजभर जी ने एक स्टेटमेंट ऐसे ही दिया था कि भाई साहब आपको मैं ये कर दूंगा वो कर, तो बहुत सारे वादे किए थे। और जब उनसे बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब जुमला था। आज जब बीजेपी में आए फिर से वो दे रहे हैं, तो क्या ये गारंटी है कि जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? कल तो विपक्षी पार्टी फिर जाएंगे, फिर बोलेंगे कि ये जुमला है, तब हम कहाँ जाएंगे? नौजवान क्या सोचता है घोसी का? नौजवान को देखिए कुछ नहीं, हमको क्या चाहिए। हमने उस दिन भी हमारे पास बालकिशन चौहान जी भी आए थे, राजभर जी भी आए थे। हमने सबसे सिर्फ एक मुद्दा पूछा था कि आपने जो विपक्ष पार्टी में थे 5 साल में क्या कार्य किए। कोई जवाब नहीं दे पाए। हमको क्या चाहिए? हमारे मऊ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, दे सकता है कोई तो दे दे। मऊ का रेलवे स्टेशन को और बड़ा करा दे। स्टेडियम जो कल्पनाथ राय बनवा रहे थे वो आज तक नहीं बन पाया, पेंडिंग में है। हमारे रानीपुर ब्लॉक में जो स्वास्थ्य केंद्र है उससे हमको क्या चाहिए? हमारी जनता जाती है, कोई बीमार पड़ता है तो भैया हमको 10 रुपए के दवा के चक्कर में तुरंत रेफर करके मऊ भेज देते हैं। तो फिर हॉस्पिटल ही बंद करिए ना, कुछ ऐसी सुविधा दीजिए जहाँ पे सारे पब्लिक बैठे। एक्सप्रेस वे है आजमगढ़ में 2-2 जगह चढ़ने के लिए, गाजीपुर में, मऊ में है नहीं है। इस पे कोई मुद्दा पे बात ही नहीं उठा रहा है। हमको तो रोजगार आप आए यहाँ रैली में तो क्या देखें, योगी जी क्या कहते हम हैं? सिर्फ योगी जी को देखने के लिए आए थे कि योगी जी क्या कह रहे हैं युवा के बारे में, जबकि युवा के बारे में योगी जी ने एक शब्द नहीं कहा। और हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ रोजगार से मतलब है। अभी चुनाव में क्या माहौल रहेगा? रोजगार भाई देखिए, जो चुनाव है अभी राजीराव यहाँ से बहुत ही ज्यादा वोट से निकल रहे हैं। आप भाजपा की रैली में आए, राजीराव जिता रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं राजी राय को नहीं जिता रहा हूँ। मुझे जो अच्छा नेता लग रहा है मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं हूँ। अभी कुछ लोगों ने अभी कहा कि इन्होंने ये काम किया वो काम किया। भाई कह रहे हैं कहाँ पे महिला सुरक्षित हैं? अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसके लोग कहाँ हैं? जो भाजपा के ही लोग तो थे, कहाँ गया उसका मुद्दा? कुछ और यहाँ मौजूद चाचा, क्या कहेंगे? आप रैली में आए थे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रैली में आप आए थे। देखिए, इस रैली में हम जो है विशेष तौर से एक सौभाग्य से आ गए हैं। सौभाग्य से आ गए हैं। बुलाया किसी और को, जैसे कर्मचारी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, जैसे कर्मचारियों को भी बुलाया गया है यहाँ। आप कर्मचारी हैं? तो मैं कर्मचारी नहीं, मेरे साथी कर्मचारी हैं, उनके साथ सौभाग्य से आ गया हूँ। सौभाग्य से आए हाँ। तो सौभाग्य में क्या मिला आपको? सौभाग्य से यही मिला है कि ये जो है 69,000 शिक्षक भर्ती थी जो, उसमें ये जो दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार जब योगी जी मुख्यमंत्री बने उसी समय 6800 सीटों की जो है पिछड़े और ऐसी की जो सीटें थी वो जारी कर दी गई लिस्ट। और फिर उसके बाद जब सरकार बन गई तो वह जो है शिक्षा मंत्री जो है उस लिस्ट से किनारा कर गए। अभी आप आए यहाँ पे रैली में, क्या देखें, क्या माहौल चल रहा है? माहौल वही, मुझे तो लग रहा है भीड़ बुलाया गया है। हाँ, सरकारी तंत्र का प्रयोग कर करके भीड़ बुलाया गया है। ठीक है चाचा, आप आए थे रैली में? हाँ आए कहाँ से आए हैं? एक फतेहपुर से। वहाँ से आए हैं। आप कितना पैसा लेके आएंगे? आप बिना पैसे का आए हैं? पैसा कहाँ लेके आए? केहू नाता पानी 10 दिन ले रही, केहू का करी, हाँ? सब पैसा ले रही, पर घूमने फिर चली आई। कितना मिलल लाल? अपन घर से 10-20 लेके आ रही, नाश्ता पानी करे खातिर। अपने घर से आप लाए थे, कोई आपको पैसे बुलाया नहीं था? आप किसको चुन रहे हैं? अब मना बता सकल जला, नहीं बता सकते। मौका पाके बताओ जाए। आए हैं योगी जी की रैली में, नोटा दबाएंगे? नौजवान है, क्या कहेंगे? हम तो भाई अखिलेश यादव जिता रहे हैं, राजीव को यहाँ से बम्पर रोड से। आए हैं योगी जी की रैली में, हम तो यार देखने इनको आए हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं रोजगार के बारे में, युवाओं के बारे में। हाँ, रोजगार का नाम ही नहीं लिए है। और जनता को बस से इधर से 2-2 रुपया पे बुलाया है, आजमगढ़ बलिया से, अहमदाबाद से। एक महिला बेहोश हो गई, कोई दवाई कोई पूछने वाला नहीं था, पानी कोई देने वाला नहीं था यहाँ पे। हाँ, यही तो योगी जी का राज है। मतलब ये छड़ी कर रहे हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। छड़ी कहाँ सहारा बन रहे हैं? तो छड़ी तो पहले ही लपलपा रही है इनकी, लपलपा रही है, एकदम खत्म कहानी है। कौन चल रहा है? 4 हट गया, 0-0 हो रहा है। कौन चल रहा है यहाँ से राजीव राय बम्पर जीत रहे हैं। अब कहिए मत कि कहाँ राजीव राय क्यों आप लोग जिता रहे? हम जिता रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम करेंगे। आप सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा, और रोजगार के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। भैया आप नौजवान हैं, आप आए हैं योगी जी की रैली में, क्या कहेंगे? हम योगी जी की रैली में बस यही देखना चाहते थे कि आज जो भारत एक युवाओं का सबसे बड़ा देश है, बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और उस समस्या के प्रति हमारी जो सरकार है, केंद्र की हो या राज्य की हो, वो दोनों उदासीन है।
पेपर लीक में तो हमने इतिहास ही रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पेपर यहाँ हर चीज लीक होती है, पेपर आरओ यहाँ तक कि नीट का भी एग्जाम लीक हो गया, शायद आपको भी पता होगा। इस लीक सरकार से युवा क्या भरोसा करेगा? युवा का भविष्य भी लीक हो गया है, क्योंकि शादी के लिए परिवार वाले जाए, अगर कोई लड़की वाला आएगा तो नौकरी खोजेगा, जब रोजगार नहीं तो शादी नहीं। हम बेरोजगार दुल्हे हुए। बेरोजगार है तो बेरोजगार अब की बार क्या करेगा? बेरोजगार अब देश का बेरोजगार बदलाव तो करेगा ही, सत्ता परिवर्तन करेगा। देश का बेरोजगार अब जाग चुका है, उसे रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए लड़ेगा वो। रोजगार के लिए लड़ेगा। अमन घर से खलिया रह जा हवा पानी लेते जा, हवा पानी जा, भाजपा गमछा ले हवा पानी जा, कहीं मिल जाता केहू दे देता ले लेती जा। हाँ। का दिक्कत है? रैली जस्ट योगी जी यहाँ से गए, क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी रैली थी, अच्छी रैली। प्रोग्राम बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। हाँ। और इस समय जो है लड़ाई सपा और जो बसपा के बीच चल रही। सपा बसपा आप आए भाजपा की रैली में करे सपा बसपा उससे नहीं मतलब, ये तो हमारा तो प्यार था कि हम आ गए इनके देखने के लिए योगी जी को। हाँ। हाँ, इस समय का जो बस खाली है समीकरण है सपा और बस बसपा का है। मतलब है वो छड़ी को आप खदे दे रहे हैं? नहीं, कहाँ खदेड़ रहे, मतलब कि वो आप जो तो कह रहे हैं सपा और बसपा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पहुंचा दे रहे हैं। क्यों इतनी बड़ी रैली कह रहे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा था। उससे रैली से नहीं मतलब कि जो इस समय आदमी का जो भी जितना मतलब कि इस समय उसका सपा का ग्राफ चल रहा है, मतलब उस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। आपको बता दूं, ये यहाँ पे रैली में आए हुए और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रैली है भाजपा की, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई बसपा बनाम सपा की है, ना कि भाजपा की। आने वाले समय में किस प्रकार की कहाँ से लोगों की खबर है, क्या उनका मुद्दा है, यहाँ पे आपको बता दूं। सबसे पहले जो नौजवान है वो कह रहे हैं बेरोजगारी पे। बेरोजगारी जो काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए कि योगी जी रोजगार के लिए क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहे। इनका कहना है यहाँ पे सपा बनाम बसपा की लड़ाई है। आने वाले समय में कहाँ से क्या रिपोर्ट होगी आपको बताएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।